भ्राता जी, आज आपकी तबीयत कुछ खराब नजर आती है। हाँ शत्रुघ्न जी, तो सतीश का छोरा है, आपका ख्याल बिल्कुल वो सतीश दुरुस्त है है। और वो इधर वो नरेश पंचाल है। मन में भय का एक माहौल बन रहा है। भैया, मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई। नहीं नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं। मेरा मन खुद बेचैन है। महाराज की जय हो। कहिए, कैसे आना हुआ? क्या माता जी, पिताजी स्वस्थ हैं? सब ठीक है महाराज, परंतु आपको जल्दी बुलाना है। अरे पगले, लक्ष्मण जी, भ्राता राम जी सब कुशल तो है? हाँ महाराज, सब कुशल हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूं महाराज, लेकिन आपको जल्दी बुलाना है। ऐसे दीवाने से पाला पड़ा है। अरे मैं पूछता हूं, माता जी, पिताजी, भ्राता जी सब कुशल तो है? महाराज, सब कुशल हैं। मैं भी तो यही बता रहा हूं कि आपको जल्दी बुलाना है। अरे मूर्ख, कैसे बातें करता है? तू कैसे बातें कर रहा है? तू कैसी बातें कर रहा है? दादाजी, भ्राता जी, इसकी बातों को रहने दीजिए और जल्दी से अयोध्या की ओर प्रस्थान कीजिए। ठीक है, चलिए।
तमाम गली कूचे बिल्कुल सुनसान पड़े हैं। सारे बाजार बिल्कुल वीरान पड़े हैं। राजमहलों पर आज चिलें चौमटा रही है। यह बदसूनियां तो किसी भारी उपद्रव का पता बता रही है। न मालूम आज किसका मातम हो गया है। जो सूर्यवंश का झंडा आज खम हो गया है। अयोध्या के तमाम बाजार उजाड़ पड़े हैं। जिधर देखो राख के अंबार पड़े हैं। बेशक लक्षण तो बड़े खराब नजर आते हैं। भ्राता जी जल्दी चलिए, मेरा भी दिल अब घबराने लगा है। चलिए भ्राता जी। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा, माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा। माता जी आप सब प्रकार से कुशल तो है। पिताजी के अब तक दर्शन नहीं हुए, वो कहाँ है? बेटा धैर्य करो, सफर की थकान उतार लो। धीरे धीरे सब बता दूंगी। माता जी मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाएगी। बेटा पहले कुछ खा पी लो, धीरे धीरे सब बता दूंगी। मैं पूछता हूँ आखिर पिताजी कहाँ हैं? तुम कहती हो धीरे धीरे सब बता दूंगी। आखिर यह मामला क्या है? बेटा कहती तो हूं कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। आश्चर्य है, जो बात पूछता हूँ उसका उल्टा ही जवाब मिलता है। ओहो बेटा तुम तो बड़े ही जल्दबाज हो गए हो। मैं बता तो रही हूं कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। या परमेश्वर, यह धीरे धीरे अब किस युग का नाम है? आखिर यह धीरे धीरे कब खत्म होगा? बेटा मैं भी तो यही कह रही हूं कि धीरे धीरे। क्या खास बताओगे? आग लगे तुम्हारी धीरे धीरे में। मैं पूछता हूँ पिताजी आखिर कहाँ है? बेटा मैं भी तो कह रही हूं कि धीरे धीरे। फिर वही धीरे धीरे। माता जी अगर अब की बार यह शब्द मुख से निकाला तो मैं अपने आप को हलाक करूंगा। जल्दी बदलो, आखिर पिताजी कहाँ हैं? बेटा शोक है कि तुम्हारे पिताजी हाँ, पिताजी पिताजी स्वर्ग सिधार गए। हाय हाय, मैं बड़ा भागा निकला। भाई रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी मेरे से ज्यादा भाग्यशाली है। उनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्यागे।
बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए प्राण त्याग दिए। है ये क्या कहा? भाई राम और लक्ष्मण जी यहाँ उपस्थित नहीं थे? हाँ हाँ बेटा, वो तो वनों में चले गए थे। उन्हीं की जुदाई में तो महाराज ने प्राण त्याग दिए थे। हाय हाय, ऐसा अनर्थ चार पेटों के होते हुए अंतिम समय भी पास न रहा। भैया राम जी से ऐसा कौन सा अपराध हो गया था जो उनको वनों में जाना पड़ा? बेटा, असल बात तो ये है कि महाराज ने रामचंद्र ने राज तिलक की तैयारी की थी। मुझे खबर मिली कि राम का राज तिलक किया जा रहा है। मैंने तेरे आज चित्र दिखाया और महाराज से तुम्हारे लिए राज और राम और लक्ष्मण के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। बेटा, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अच्छा होगा कि तू मुझे पैदा होते ही मार देगी। अब मैं ये अपना करम भला कैसे दिखाऊंगा? भैया अपने आप को संभालो। भाई, जो कुछ होना था वो हो चुका। अब हमें अपने कर्मों पर ही रोना है। चलो उस अभागी मां पसंद के फल चलते हैं। उस बेचारी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होगा। यदि बेटा तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं, मैंने इस काम के लिए अपना खून पसीना एक किया है। मैं तुझे एक बार कह चुका हूं कि मुझे बेटा कहकर तोहमत न लगा। वो बेरहम, तूने पिताजी के प्राण ले लिए। धर्म की साक्षात मूरत भाई रामचंद्र जी को वनवास दिलवाया। सीता माता जी को तुमने वनवास दिलवाया। मेरे प्यारे भ्राता लक्ष्मण, उनको भी तुमने वनों में भेज दिया। और जालिम, यद्यपि मेरा दिल पवित्र है, मगर दुनिया का मुंह कौन पकड़ सकता है? जिसके सामने जाऊंगा वही ताना देगा। वो देखो आ गया खेते का बेटा। चलिए भ्राता जी, माता कौशल्या जी के पास चलते हैं। चलो भ्राता जी। Thank you.